जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हमारी बात चल रही थी रेशियो एंड प्रपोर्शन पर, और मैंने इसमें क्वेश्चन किया था, यानी कि क्वेश्चन नंबर 31 कर लिया था। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 की। तो दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है। इसमें क्या पूछा है, उसने पूछा है कि ए का 40% बी के 35% के बराबर है, तो ए रेशियो बी ज्ञात करें। तो ऐसे में हमें क्या करना होता है, उसने बोला ए का 40%, तो ए का की जगह पर मल्टीप्लाई ए का 40% और बराबर है बी के 35% के। क्या है, बी के 35% के। ठीक है, अब इतना कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्या है, हमने जैसे परसेंट से परसेंट काट दिया, जैसे ये परसेंट है, परसेंट से परसेंट को काटा। अब यहाँ पर कितना 40 है, यहाँ पर 35 है। तो हमने परसेंट से परसेंट काटने के बाद क्या है, ए मल्टीप्लाई 40 बराबर बी मल्टीप्लाई यानी कि 35। अब 40 और 35 है, तो मैंने 40 और 35 को मैंने काटना शुरू किया, जैसे कि 5 से। कितने से, 5 से। तो 5 से मैंने 40 को काटा, तो कितनी बार काटा, 8 बार, यानी कि 5 8 40। और 35 को काटा तो 5 7 35। ठीक है, तो अब हमारा क्या है यहाँ पर, तो अब हमारा यहाँ पर क्या है, ए यानी कि ए मल्टीप्लाई 8 बराबर बी मल्टीप्लाई 3 है, सॉरी 7 है। तो ए और इधर बी को क्या, बी बटा में आ गया, इधर क्या बच गया 7, इधर से 8 बटा में चल गया। अब क्या होता है, अब ए रेशियो बी, ए रेशियो बी, तो ए का वैल्यू कितनी है, तो वो है 7, और बी कितना है, तो बी है 8। तो दोस्तों, यही हमारा क्वेश्चन का आंसर है। उसने पूछा था कि ए अनुपात बी क्या है, तो ए अनुपात बी वो कितना है, तो वो है 7:8। तो ये सवाल कुछ नहीं था इसमें ज़्यादा। इसमें मैं एक और बात समझा रहा हूँ, जैसे कि ए का 40% था, वो बी के 35% के बराबर था, और हमें बताना था कि ए अनुपात बी क्या है। तो मैंने ए का 40% लिया और 35 बी के 35% के बराबर रखा। सबसे पहले मैंने परसेंट से परसेंट को काटा, फिर उसके बाद मेरे पास बचा था ए मल्टीप्लाई 40 बराबर बी मल्टीप्लाई 35 था। उसको मैंने 5 से डिवाइड किया, तो 40 को 5 से करा तो 8 बार कटा था, वो 35 को काटा तो मैंने 7 बार कटा था। उसके बाद मैंने क्या किया था, जैसे कि ए के बट्टा में बी को लेकर आया था, इधर बचा था 7 आया था। फिर उसके बाद हमारा जो रेशियो था ए अनुपात बी था, वो कितना है, 7:8, और यही हमारा फाइनल आंसर है। तो मैं समझ सकता हूँ कि आपको भी ये समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 33 है। क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारा 33 है। इसमें क्या बोला है, इसमें बताया गया है जैसे कि ए का यानी कि 16 सही 2/3% है, वो बी के 62 सही 1/2 के बराबर है। ठीक है, यानी 16 जो ए है ना, ए का वो भाग कौन सा भाग, यानी कि 16 सही 2/3, यानी कि 16 सही 2/3 है, वो परसेंट है, वो बी के 62 सही 1/2 के बराबर है। तो ए अनुपात बी क्या होगा। तो ये वो पिछले सवाल करा है, यानी कि 32 करा था, उसी की तरह है। तो इसमें भी क्या करते हैं हम, इसमें भी क्या करते हैं, जैसे ए का अब का आ गया हिंदी में, तो इसकी जगह मैथ में अपन क्या लगाते हैं, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ए का 16 सही 2/3% है, वो बराबर है बी के 62 सही 1/2 के बराबर है। ठीक है, इतना है। अब इतना कर लिया। अब मैंने फिर क्या बोला था आपको कि परसेंट से परसेंट कट गया, लेकिन मैं परसेंट से परसेंट यहाँ पर नहीं काट रहा हूँ, मैं यहाँ पर डायरेक्ट करना चाह रहा हूँ। जैसे कि ए वो कितना है, 16 सही 2/3, इसका मतलब जैसे परसेंट को हटाते हैं तो 1/6 होता है, वो बराबर बी, बी मल्टीप्लाई यानी कि 62 सही 1/2 था। इसमें से हम परसेंट को हटाते हैं, सिर्फ सिंपल फ्रैक्शन में अपन जब बदलते हैं, तो 62 सही 1/2 का आता है हमारा, यानी कि 5/8। कितना, 5/8। मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ये क्या है, यहाँ पर डिटेल है, मैं इसकी डिटेल आपको बता दे रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर कितना है, 16 सही 2/3% है। कितना है, 16 सही 2/3 है। इसे हम नॉर्मल यानी कि फ्रैक्शन में चेंज करते हो तो क्या होता है, यानी कि नॉर्मल जब परसेंट को हटा रहे हैं तो हमारे ये कैसे आए, यानी कि 1/6 कैसे आए, तो वो मैं प्रूव कर रहा हूँ आपको। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 3 का अपन यानी कि 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 16 3 48, और 48 में हमने 2 जोड़ा तो कितना हो गया, 50, और बट्टा में कितना था, 3 था।
अब यहाँ से हमने परसेंट को हटाया तो कितना परसेंट को हटाते हैं तो नीचे क्या 100 से मल्टीप्लाई हो जाता है, 100 से मल्टीप्लाई होगा तो अब यहाँ पर कितना है तो 15 और बटे कितना है, ऊपर 50 है और बटे में कितना है यानी कि 300। अब यहाँ पर कितना है तो 300 है। अब 50 से हमने 300 को काटा तो कितनी बार कटा था, यानी कि 50 कर 50 और 50 छक्का 3 से होते हैं। तो देखो दोस्तों ये आया है, यानी कि 16 की जो हमने परसेंट को हटाया तो फ्रैक्शन में क्या आया 1/6, तो वही मैंने यहाँ रखा है। ठीक है, तो ये इसका हो गया। अब हम देख रहे हैं जैसे कि 62 सही 1/2, 62 सही 1/2 को इसमें से भी हम परसेंट को हटाएंगे तो क्या आएगा, तो सबसे पहले हम 2 का 62 पे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 62 दूना कितना होता है 124, 124 में हम 1 को ऐड करेंगे तो कितना हो गया 125 ऊपर हो गया, नीचे क्या बचा हुआ है बटे में 2 था, लेकिन यहाँ से हमने परसेंट हटाया तो फिर परसेंट हटाते हैं तो क्या करते हैं यानी कि 100 से भाग करते हैं, नीचे 100 बढ़ जाता है। ठीक है, अब क्या बच गया, अब यहाँ पर कितना हो गया 125 हो गया, नीचे कितना है 200, ऊपर कितना 125 नीचे कितना है 200, यानी कि 125 ऊपर है और बटे में कितना है बटे में 200 है। अब मैंने इसको काटा 25 से, क्या है इसको मैंने 25 से काटा, जैसे कि 25 पंजे 125, तो 5 बार कट गए और 25 अट्ठे 200। तो देखो दोस्तों 62 की जगह पर यानी कि 62 सही 1/2 की जगह पर अभी हमारा क्या आ गया है यानी कि 5/8। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब करेंगे जैसे ए और ये बी आया, बी ए के बट्टा में आ गया इधर। अब इधर क्या बचा है तो इधर बचा है जैसे कि 5/8। अब 6 यानी कि 1/6, 1/6 जब इधर पहुंचेगा तो क्या होता है वैल्यू पलट जाती है, यानी कि संख्या पलट जाएंगी तो क्या होगा 6/1 हो गया, क्या हो गया 6/1 हो गया। अब हमने क्या करा यानी कि 6 और 8 को हमने 2 से काटना शुरू किया, यानी कि द्वितीय 6 और 2 चौक 8। ठीक है, तो द्वितीय 6 2 चौक 8, तो ऊपर कितना बचा यानी कि 5 × 3 यानी कि 15 और बटे में कितना बचा 4। तो दोस्तों ये हमारा एक अनुपात मान ए अनुपात बी का फाइनल आंसर है, वो है 15:4 है। कितना है 15:4। तो दोस्तों ये यही उसने पूछा था, यानी कि ए अनुपात बी का मान क्या है, तो उसमें कुछ भी नहीं करा है हमने, डायरेक्ट इसको बराबर में जैसे बोला है जैसे हमने बराबर में रखा और परसेंटेज को हटाया, तो यानी कि 16 सही 2/3 की जगह पर 1/6 आया और 62 सही 1/2 का 2 की जगह पर क्या आया था यानी कि 5/8 आया था। फिर हमने बी को क्या इधर लिया तो बी कहाँ पहुंच गया बट्टे में पहुंच गया, फिर इधर क्या बचा यानी कि 5/8। अब हम 5/8 बचा था इधर और फिर यहाँ पर क्या बचा था यानी कि ए के मल्टीप्लाई में क्या चल रहा था तो वो 1/6 था, लेकिन 1/6 को हमने उधर भेजा यानी कि बराबर से उधर भेजा तो संख्या पलट गई और मल्टीप्लाई में पहुंच गई, यानी कि पहले भाग में थी वो मल्टीप्लाई में पहुंची तो संख्या पलट गई यानी कि 6/1 हो गया। इसको हमने 6 और 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 को यानी कि 2 से काटा 3 बार कटा और 8 को 2 से काटा तो 4 बार कटा, 3 और 5 का हमने मल्टीप्लाई किया तो 15 आया और बट्टा में कितना था 4 था, यही हमारा फाइनल आंसर था यानी कि 15:4। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 33 कंप्लीट होता है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 34। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 34 है। तो इसमें क्या पूछा है, उसने पूछा है जैसे कि उसने बोला क्या है और पूछा क्या है, तो उसने बोला है जैसे कि ए बी का 4 गुना है, ए है वो बी का 4 गुना है और बी सी का 2 गुना है, तो ए रेशियो बी रेशियो सी का मान हमें बताना है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ इसका। सबसे पहले हम देखते हैं शॉर्ट, कुछ भी नहीं है, जैसे कि हमने देख लिया ए अनुपात बी और अनुपात सी। ठीक है, ए अनुपात बी अनुपात सी। अब उसने बोला है कि जैसे ए बी का 4 गुना है, ए है वो बी का 4 गुना है और बी सी का 2 गुना है। तो दोस्तों इसमें देखते हैं कि लास्ट में कौन सा जो संख्या है, कौन सा अंक है या संख्या है, कुछ भी हो सकता है, वो कौन सा है, तो जो लास्ट वाली होती है वो सबसे कम होती है, उससे हम हल करना शुरू करते हैं। यहाँ पर बोला ए बी से 4 गुना है, यानी कि ए 1 है तो बी कितना है 4 है। फिर यहाँ पर बोला है बी सी का यानी कि और बी सी का 2 गुना है, यानी कि सी 1 है तो बी कितना 2 गुना, तो सबसे छोटा इसमें क्या हुआ तीनों में सी हुआ। तो सबसे पहले हम सी को कितना मानेंगे 1 मान लिया, कितना सी को 1 मान लिया। अब फिर उसने बोला है कि बी सी का 2 गुना है, तो भाई बी है वो सी का कितना है 2 गुना, कितना है 2 गुना, तो भाई सी कितना है 1 है, इसका 2 गुना कितना होगा 2। ठीक है, इतना इसका 2 गुना कितना होगा 2 होगा। फिर अब बी की बात कंप्लीट होगी, सी और बी की बात कंप्लीट होगी। फिर हम आए ए पर, ए ने बोला है कि ए बी का 4 गुना है। अब ए है वो बी का कितना है 4 गुना, ए है वो बी का कितना है 4 गुना, तो इसको जब 2 का 4 गुना करेंगे तो कितना होता है 8।
तो दोस्तों यही हमारा फाइनल आंसर है, यही हमारा फाइनल आंसर है, यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी की जो वैल्यू है वो कितना है, 8:2:1 है। तो इस तरीके से ये है शॉर्ट। इसमें हमें एक बात याद रखनी है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, और सबसे छोटी संख्या से हम बढ़ते बढ़ते बड़ी की साइड चलेंगे। जैसे कि हमने सबसे छोटी मानी, यानी कि छोटी मानी नहीं, उसमें है यानी कि सी है, तो सी को हमने 1 माना, रेशियो में हमने 1 मान लिया, तो सी का 2 गुना कौन है, बी, यानी कि बी सी का 2 गुना है। तो बी को हमने सी का 2 गुना करा, तो 1 का 2 गुना कितना होता है, 2 हो गया। फिर हम आए थे पहली लाइन पर, उसने बोला था कि जैसे कि ए बी का 4 गुना है, तो भाई बी कितना है, 2, और 2 का 4 गुना कितना होगा, 8। तो ये हमारा फाइनल आंसर वो था कि जैसे कि 8:2:1 था। क्या था, 8:2:1 था। तो इस तरीके से ये कर लेते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसे भी नहीं समझ में आए तो मैं इसका भी डिटेल बता दे रहा हूँ, ठीक है। मैं इसकी डिटेल यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। जैसे उसने क्या बोला है, ए है डिटेल, ये क्या है भाई, डिटेल है। आपको अगर डिटेल समझ में आती है तो ठीक है, अन्यथा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए शॉर्ट ठीक है, जितना समझ में आए उतना कम करो। अब मैं डिटेल में बता रहा हूँ। उसने बोला ए बी का 4 गुना है, यानी कि ए है वो बी के 4 गुने के बराबर है, पहली बात, ठीक है। फिर यहाँ पर बोला है बी सी का 2 गुना है, बी है वो सी का 2 गुना है, सी का कितना है, 2 गुना। अब यहाँ से हमने क्या करा, जैसे कि यहाँ पर क्या है, ए है, और ए और बी को मैं इधर लाया तो बट्टे में पहुंच गया, या इधर क्या पहुंच गया, इधर बचा है, यानी कि 4, और बट्टा में कुछ नहीं है तो मैंने 1 रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर भी इनके बी है और मैं सी को बट्टा में ले आया, तो बी बट्टा सी, और इधर क्या बचा है, 2, और बट्टा में कुछ नहीं तो मैंने 1 रख दिया, ठीक है, इतना रख दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें कॉमन संख्या क्या हो गई, बी हो गई, तो बी को हम बीच में रखेंगे। मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बताया था कि जो कॉमन होती है वो हमेशा बीच में आती है। तो ए कितना है, 4 है, और बी कितना है, 1 है, ठीक है। और फिर यहाँ बी कितना है, तो 2 है, और सी कितना है, 1 है। अब हमारे लिए यहाँ पर क्या है, ये स्पेस यानी कि खाली है, तो इसको हम नजदीक वाली संख्या से कंप्लीट करते हैं। यानी कि यहाँ पर कितनी है, 2 है, और यहाँ पर कितनी है, ये 1 है। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूना 8, 2 1 2, और 1 1 1। तो दोस्तों ये भी हमारा फाइनल आंसर देख लीजिए आप, 8:2:1 है। तो आप डिटेल से कर सकते हो या फिर डायरेक्ट शॉर्ट में भी कर सकते हो, ठीक है। तो एक तो ये है, और दूसरा भी एक और डिटेल है, जैसे कि डिटेल फर्स्ट है, तो इसमें तो मैंने ये बराबर में रखा, यानी कि ए, यानी क्या है, ए है वो बी का 4 गुना है, ठीक है। और इसी का मैं सेकंड में डायरेक्ट भी बता सकता था, जैसे कि रेशियो में यहाँ पर कितना था, ए और बी, तो ए बी का कितना है, 4 गुना है, यानी कि ए 4 है और बी कितना है, 1 है। फिर उसने बोला है कि बी सी का कितना है, तो बी सी का 2 गुना है, यानी कि बी सी का 2 गुना, यानी कि सी 1 है और बी कितना है भाई, 2 है, ठीक है। बी कितना है, 2 है। अब यहाँ पर क्या, अब देखते हैं हम कॉमन संख्या, यानी कि यहाँ बी कॉमन संख्या है, बी क्या है, यहाँ कॉमन संख्या है। तो हमेशा कॉमन को बराबर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर तो 1 ही है। तो इसको भाई हम इसको भी 2 बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई किया, और 2 का मल्टीप्लाई जो करते हैं ना, तो रेशियो में हमेशा 1 के साथ कभी नहीं होता, यानी कि दोनों के साथ ही होगा, 2 के साथ भी, 1 के साथ भी 2 का मल्टीप्लाई होगा, और 4 के साथ भी होगा। तो इसको हमने यहाँ पर करा, तो यानी कि 2 1 2, और 2 दूना 4, और 2 3 6, और 2 चौक 8। तो ये कितना होगा, ए कितना बन गया 8, और बी कितना है 2, और यहाँ भी 2 है, और जहाँ सी 1 है। तो ये फाइनल आंसर, यानी कि अब हमारा क्या होगा, यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी है। तो ए कितना है, 8 है, बी कितना है, 2 है भाई, और सी कितना है, 1 है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, जो भी आपको मेथड पसंद है उस मेथड से आप कर सकते हो, अपना नोट्स तैयार कर सकते हो। तो मैं समझ सकता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। कुछ भी नहीं है, उसने बोला है जैसे कि शॉर्ट में देखो, वैसे क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हमें समय नहीं मिल पाता, तो हमें शॉर्ट ही याद आना चाहिए। जैसे कि शॉर्ट भी कुछ नहीं है, ये भी डिटेल है एक तरीके की। तो उसने क्या बोला है, जैसे ए बी का 4 गुना है, यानी कि ए है बी का 4 गुना है, और बी सी का 2 गुना है। तो सबसे छोटा कौन हुआ, सी, तो सी को मैंने 1 माना, और इसका 2 गुना कौन है, बी, यानी कि बी 2 हो गया, और फिर इसका भी 4 गुना, यानी कि बी का 4 गुना कौन है, ए है। तो भाई 2 का 4 गुना यहाँ पर कितना होगा, 8 होगा। तो जी फाइनल आंसर है, यानी कि 8:2:1। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर
इसी के साथ क्वेश्चन नंबर यानी कि 34 कंप्लीट होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर कितना है 35 क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 35 है। ठीक है, तो इसमें भी हमें वही दिमाग लगाना, यानी पहले बोला था कि ए बी का 500% यहाँ पर क्या बोला, ए है बी का 500% है और बी सी का 2/3 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात करें। तो दोस्तों हमें एक बात जरूर याद रखना होगा कि 500% का मतलब होता है 5 गुना। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, यानी कि 500% का मतलब होता है 5 गुना। क्या होता है 5 गुना। और 400% का मतलब होता है 4 गुना। ये बेसिक बात है। और 300 का मतलब जहां जहां 300% आए कि वो उसका 300% है, तो इसका मतलब है कि 3 गुना होगा वो। 200% का मतलब 2 गुना है, ध्यान रखना। ठीक है, और 100% का मतलब होता है कि वो उसके 1 गुने के बराबर है, 1 गुना। ठीक है, तो ये भी बात आपको याद रखनी होगी। अब मैं आपको समझाता हूँ डायरेक्ट। उसने क्या बोला है, तो उसने बोला जैसे कि ए है वो बी का 500% है। अब मैंने आपको बताया है कि 500% का मतलब होता है 5 गुना। तो इसका मतलब हो गया कि ए है बी का 5 गुना है, ए बी का 5 गुना है, क्योंकि 500% का मतलब ही 5 गुना होता है। तो ए और जय श्री राम। तो ए बराबर है बी का 5 गुना, यानी कि ए बी का 5 गुना है, यानी कि बी का यानी मल्टीप्लाई होता है, तो बी का कितना है 5 गुने के बराबर है। फिर उसने और बोला है और बी सी का 2/3 है, और बी है वो सी का कितना है 2/3 है। सी का यानी यहाँ पर मल्टीप्लाई छुपा हुआ कुछ नहीं, तो मल्टीप्लाई होता है। अब यहाँ पर क्या है कि ए और बी कहाँ पर पहुंच गया, तो बी बटा में आ गया। यहाँ पर कितना बचा 5, और 5 के बटा में कुछ नहीं तो 1 रखा। अब यहाँ पर भी क्या है, जहाँ पर के यहाँ आ गया जैसे बी, और बी के बटा में सी, सी को इधर लिया तो कहाँ पर पहुंच गया बटा में, और इधर क्या बचा यानी कि 2/3। तो इसमें अब हमने क्या देखना है, अब हमें देखना है यानी कि कॉमन संख्या। तो कॉमन क्या है, यहाँ पर बी है, तो बी को हमेशा किस में रखते हैं, बी को बीच में रखते हैं। या तो हम ये करेंगे कि यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 2 है, तो इसे 2 बनाने के लिए इसमें क्या है 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा फाइनल, तो एक ये भी है। और एक फिर ये है कि ए रेशियो बी रेशियो सी, यानी कि कॉमन को बीच में रख लिया। तो ए कितना है, ए है 5, और बी कितना है तो बी है 1, इधर बी कितना है तो बी है 2, और इधर सी कितना है तो वो है 3। अब हमें इनको भरना है, यानी कि यहाँ पर हमें खाली जगह यानी खाली स्पेस जहाँ भी है, तो इसको हम नजदीक वाली कितने 1 से भरेंगे, और यहाँ भी खाली है तो इसको नजदीक वाली यानी कि कितनी है 2 है। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का 2 से किया तो 5 दूना 10 हो गया, और 2 1 2 और 3 1 3। तो ये हमारा ए बी सी का फाइनल रेशियो है। क्या है एबीसी का फाइनल रेशियो, यानी कि 10:2:3 है। कितना है 10:3। तो ये हमारा एक डिटेल थी। क्या है ये है डिटेल। अब मैं इसका शॉर्ट बता दे रहा हूँ आपको क्या है। अब आप एक बार शॉर्ट भी देख लीजिए, क्योंकि शॉर्ट देखना बहुत जरूरी है आज के एग्जामों के लिए। ठीक है, तो उसने बोला है कि ए बी का 5 गुना है, ए है वो बी का कितना है 5 गुना है, यानी कि 5%, 500% का मतलब होता है कि 5 गुना है, यानी कि 500% का मतलब 5 गुना। तो ए बी का 5 गुना है, और बी सी का 2/3 है। बी है वो सी का कितना है 2/3, यानी कि बी सी का 2/3 है, 2/3 है। तो इसका मतलब है कि सी इसमें कितना होगा 3 होगा, और जो है बी कितना होगा 2 होगा। तो सी को हमने बट्टा में रखा, और इधर क्या आया 3, यानी कि 2/3, यानी कि B/C बराबर 2/3 हो गया। तो इसका मतलब एक भी ध्यान रखना, एक बात पॉइंट है इसका, कि जब जो पहले संख्या आती है वो हमेशा ऊपर रहती है, और जो बाद में आती है वो नीचे। तो इसका इसीलिए यहाँ पर हुआ है 2/3, यानी कि संख्या जो संख्या पहले आए वह ऊपर तथा बाद वाली को नीचे रखते हैं। ठीक है, आगे समझ में। तो पहले क्या था बी था, और बाद में क्या है सी। ठीक है, तो यहाँ पर यानी कि बी सी का कितना है 2/3 है, तो मैंने ऐसे कर लिया। तो अब क्या है, यानी कि ए बी का 5% है, और बी है
वो सी का 2/3 है। तो यानी कि सी कितना है, यहाँ पर हम सी को पकड़ेंगे, लास्ट वाली संख्या को पकड़ते हैं। तो सी कितना है भाई, सी है 3। सी कितना है, सी है 3। अब सी 3 है तो बी कितना है, तो बी है 2। अब बी 2 हमें फाइनल बी का पता चल चुका है। अब उसने बोला है कि ए बी का 5 गुना है। जब भाई बी 2 है तो 2 का 5 गुना कितना होगा, 10 होगा। 2 का 5 गुना 10 होगा। तो यही हमारा फाइनल आंसर है, यही हमारा फाइनल आंसर है। अब ए रेशियो बी रेशियो सी, यानी कि 10:2:3। तो इसमें भी हमें कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट बात याद रखनी है कि जो लास्ट में संख्या कौन सी है वहां से ही हम पकड़ते हैं, यानी कि जो सबसे कम कौन सी है तो वहां से हमने पकड़ लिया। सबसे कम तो 2 है, लेकिन ऐसा नहीं, सबसे लास्ट में, ठीक है। जैसे कि यानी कि जो ए है वो बी का 5 गुना है और बी सी का 5 माने कि 2/3 है। तो सबसे लास्ट में कौन सी थी, सी थी, और सी की वैल्यू कौन सी थी, 3 थी। और 3 का कितना है, तो यानी कि 2/3 करेंगे तो 3 से 3 यानी कि 2/3। यहाँ पर बी 2 कैसे आया, तो वो ऐसे आया है जैसे कि बी है वो सी का कितना है, 2/3 है। तो सी कितना है भाई, सी यहाँ पर कितना है, यानी कि 3 है, ठीक है। यानी कि नीचे वाली संख्या क्या है, सी है। तो इसका 2/3 करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 2। यानी कि 3 से 3 कट गई तो कितना, 2। और ये 2 क्या है, बी है, इसलिए यहाँ पर 2 रखा है। तो सी 3 हो गया और बी कितना हो गया, 2। और जब 2 का 5 गुना करेंगे, क्योंकि ए है वो बी का 5 गुना है, इसलिए 2 का हमने 5 गुना करा तो कितना आया, 10। तो 10:2:3 है। तो ये हमारा फाइनल आंसर कौन सा था, 35। तो मैं समझ सकता हूँ कि आपको भी समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों यहाँ जरूर ध्यान रख लेना, यहाँ पर मैंने क्लियर आपको बता दिया है कि 500% का मतलब 5 गुना, 400 का 4 गुना, 300 का 3 गुना, 200 का 2 गुना होता है और 100 का 1 गुना होता है। और मैंने एक और पॉइंट आपके लिए बताया है, वो क्या था कि जो संख्या पहले आती है उसे हमेशा ऊपर रखते हैं और जो बाद में आती है उसे नीचे रखते हैं, और नीचे वाला ही उसका मान होता है। तो अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 36 है। तो इसमें उसने पूछा है, जैसे कि बताया गया पहले, कि एक व्यक्ति भोजन, किराए और शिक्षा पर, यानी कि 3 फील्ड है उसके, भोजन है, किराया है और शिक्षा है, उस पर 3:4:5 के अनुपात में खर्च करता है। उसके खर्च में क्रमशः 40%, 50% और 20% की वृद्धि हो जाती है। तो नया अनुपात क्या होगा, यानी कि खर्चे का जो नया अनुपात क्या होगा उसमें, यानी कि 40%, 50% और 20% की वृद्धि हो जाने के बाद जो नया अनुपात आएगा खर्चे का वो कितना है। तो अब हम क्या करेंगे इसके लिए, सबसे पहले वो क्या है, किन किन चीजों पर खर्च कर रहा है। एक तो भोजन पर खर्च कर रहा है, एक किराए पर खर्च कर रहा है और एक कर रहा है वो शिक्षा पर खर्च, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे जैसे कि उनके खर्च का अनुपात कितना है, तो ये है जैसे भोजन, किराया, ठीक है, और शिक्षा, यानी कि उसके कितने 3 चीजों पर खर्च कर रहा है, भोजन पर कर रहा है, किराए पर कर रहा है और कर रहा है वो शिक्षा पर। तो उसका जो अनुपात दिया है, यानी कि खर्च का अनुपात है, क्या है, खर्च का, भोजन को जैसे फूड, रेंट और एजुकेशन, इन चीजों पर, तो वो है उसका अनुपात कितना है, यानी कि खर्च का जो अनुपात दिया है वो कितना है, किस अनुपात में कर रहा है, यानी कि 3:4:5 के अनुपात में, यानी कि भोजन कितना 3 और किराया कितना 4 और शिक्षा यानी कि एजुकेशन कितनी है 5। अब इतने के अनुपात में तो वो पहले करता था या करता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने बोला है कि उसके खर्च में 40%, 50% और 20% की वृद्धि हो जाती है। तो नया खर्च का जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा, यानी कि पहले तो वो इस अनुपात में कर रहा था, लेकिन अब वो क्या है, भोजन में कुछ और ज्यादा चेंजेस आने, अच्छा भोजन खाने लगा हो तो 40% उसका खर्चा और ज्यादा बढ़ गया भोजन पर, किराए पर 50% बढ़ गया और शिक्षा पर 20% बढ़ गया। तो ये सब कुछ बढ़ जाने के बाद उसका जो फाइनल नया रेशियो है वो हमें बताना है। तो अब यानी कि अब वृद्धि क्या है, यहाँ पर क्या हुई उसकी वृद्धि, यानी कि बढ़ गया खर्चा। और इतना आपको ध्यान होगा कि हमेशा जब परसेंट में बढ़ता है तो परसेंट को हम बेसिक जो यूनिट मानते हैं वो 100 से लेते हैं, कितना 100 से। तो यानी कि 100% पहले था, कितना था 100%, लेकिन यहाँ पर क्या है
कि जब उसने भोजन किया तो उसका 40% खर्चा और बढ़ गया। यानी कि पहले कितना था, 3 था, लेकिन 3 का अब कितना 40% और बढ़ गया। तो जहाँ जो बढ़ता है वो 100 से ऊपर बढ़ता है। तो यानी कि 100 तो पहले था, क्या है कि जो भी खर्चा करते हैं अपन वो 100% करते हैं, और बढ़ कितना गया यहाँ पर 40%। तो कितना हो गया अब 140%। ठीक है, 140% हो गया। फिर भोजन पर कितना बढ़ गया, तो 140 माने कि 40% बढ़ गया, तो 140 हो गया। अब किराए पर पहले कितना था, 4 था, लेकिन कितना बढ़ गया 50। तो अब 100 से यानी कि 50, एक वो 50 बढ़ जाए तो कितना हो गया 150। ठीक है, कितना हो गया 150। फिर उसके बाद अब क्या बचा, शिक्षा। शिक्षा पर पहले कितना था, यानी कि 5 था, लेकिन यहाँ पर 20% भोजन बढ़ चुका है। तो मैंने बताया कि हमेशा 100 से बढ़ता है। तो अब कितना हो गया होगा जी 120। कितना हो गया होगा 120। तो ये परसेंट में चल रहा है 140%। ये हो गया 140%, यानी कि 100 था 140 हो गया, ये 100 था तो ये 150 हो गया है, और ये भी 100 था तो 120 हो गया है। अब हमने क्या किया है कि परसेंट से परसेंट को काट दिया। सभी तीनों रेशियो में से परसेंट से हमसे परसेंट को काटा, यानी ये परसेंट ये परसेंट ये परसेंट कंप्लीट परसेंट कट गया। अब यहाँ पर कितना बचा है, तो वो बचा है जैसे 3 मल्टीप्लाई 140 और 4 मल्टीप्लाई 150, 5 मल्टीप्लाई 120। अब हम क्या करेंगे, अब हमने एक जीरो से, यानी कि 0 को भी उड़ा दिया, यानी कि एक जीरो मैंने हमसे यहाँ से काटी, सॉरी, एक जीरो, और एक जीरो इसकी कट गई, और एक जीरो इसकी कट गई। अब उसके पास फाइनल क्या बचा है, यहाँ बचा है यानी कि 3 मल्टीप्लाई 14, और यहाँ 4 मल्टीप्लाई 15, और यहाँ 5 मल्टीप्लाई 12। ठीक है, अब इतना बच गया है। उसके बाद अब हमने क्या किया, इतना बचने के बाद अब हमने जहाँ पर क्या 2 का मल्टीप्लाई यानी कि 14, 4, और यहाँ पर कितना 12, तो इसको भी 2 से काटा, यानी कि 14 को 2 से काटा तो कितनी बार काटा 7 बार। 4 को काटा तो कितनी बार 2 को 2 बार। ठीक है, और 12 को काटा तो कितनी बार काटा 6 बार। अब यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर बचा है 7, और 7 का 3 से मल्टीप्लाई किया तो 7 3 21। 2 बचा, 2 का 15 से किया तो 15 दूना 30। 5 बचा, और 5 का हमने 6 से किया तो 5 30। 5 की 30, 15 दूनी 30, और 7 21। अब इतना आ गया। अब ये भी हमने 3 से काटना शुरू कर दिया है, तो 3 7 21, और 3 9 30, और 3 9 30। तो फाइनल आंसर जो अपना है ABC का जो नया नया रेशियो, यानी कि नया अनुपात, तो वो है अपना कितना, वो है 7:10 है। तो दोस्तों इस तरीके से करती हैं, कुछ नहीं करना था। वो खर्च किन किन चीजों पर कर रहा है, तो भोजन पर कर रहा था, किराए पर कर रहा था, शिक्षा पर, और उनका किस अनुपात में कर रहा था, तो वो अनुपात में जैसे कि 3:4:5 के अनुपात में कर रहा था। लेकिन यही नहीं रुका, वो भोजन भी कोई बेहतर खाने लगा होगा, और किराया भी अच्छी, मतलब कहीं रहना तो उसका किराया भी बढ़ गया, भोजन भी बढ़ गया, और एजुकेशन पर भी उसने 20% बढ़ोतरी हुई थी। तो जब बढ़ोतरी हुई थी, तो हम जब बढ़ता है परसेंट में बढ़ता है, तो वो हमेशा हमेशा 100 से ही बढ़ता है, और 100 से ही कम होता है। परसेंट की बेसिक यूनिट मानते हैं, वो मानते हैं अपन 100। और मैंने आपको रेशियो बताया, वो कितनी बेसिक यूनिट रेशियो की कितनी होती है, 1। यानी कि रेशियो में हमें 1 का मान निकालना होता है, परसेंट में हमें 100 का मान निकालना होता है। ठीक है, और 100 से बढ़ता है तो 100 से ऊपर जाएगा, और जब कम होता है तो 100 से नीचे आएगा। तो उसने 40% भोजन पर मतलब एक्स्ट्रा खर्च किया, यानी कि 40% बढ़ गया, तो 100 था तो 140 हो गया। अब उसने किराए पर कितना 50% बढ़ाया, तो पहले का कितना था 100 था, तो यहाँ पर 150 हो गया है। अब उसने शिक्षा पर कितना 20% बढ़ गया, पहले का कितना होगा 100%, तो अब 120 हो गया। परसेंट से परसेंट हमने काट दिया, और 0 0 0 सभी में से एक एक जीरो कम कर दिया। फिर हमारे पास कितना बचे, 3 मल्टीप्लाई 14 रेशियो 4 मल्टीप्लाई 15 रेशियो 5 मल्टीप्लाई 12। फिर इसको 2 से हमने डिवाइड किया, तो कितना 14 को 2 से किया तो 7 बार काटा था, और हमने जैसे 4 को काटा तो 2 बार काटा, 12 को काटा तो 6 बार। फिर उसके बाद हमने क्या किया, तो जैसे कि 7 का 3 से तो 7 21, और 2 का हमने 15 से, यानी कि 15 दूना 30, और 5 मल्टीप्लाई 6 है तो 6 पंजे 30, यहाँ पर 3 हो गए। अब इसको हमने 3 से फिर से काट दिया, तो 30 7 21, 3 30, 3 30। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 36 था। उसका हमारा जो फाइनल आंसर आया वो आया है जैसे कि 7:10:10। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 इसी के साथ हमारा कंप्लीट हो। अब देखें हम क्वेश्चन नंबर 37। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 37 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 37, इसमें क्या पूछा है, यानी कि इसमें बताया क्या गया है। तो उसने बोला जिसके एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को, कोई निश्चित दूरी थी, उसे वो ट्रेन बस और कार से
यानी कि 4:3:2 के अनुपात में तय करता है। इन वाहनों के प्रत्येक किलोमीटर की किराए का अनुपात कितना है, तो वो है 2:4:3 है। यदि कुल खर्च किया गया किराया 5200 रुपये है तो बस का किराया ज्ञात कीजिए। इसमें क्या बोला है, कोई फाइनल दूरी है, वो क्या है, मतलब अलग अलग साधनों से चल करके उसकी दूरी तय कर रहा है। यानी कि ट्रेन से चल रहा है, बस से चल रहा है, कार से चल रहा है, और वो फिक्स रेशियो में चल रहा है। यानी कि ट्रेन से सॉरी, चार के अनुमान चार में क्या होता है, जैसे कि ट्रेन से चल रहा है वो कितना है, अब हम ऐसे किलोमीटर मान लेते हैं, जैसे कि 4 किलोमीटर ट्रेन से चल रहा हो, बस से 3 किलोमीटर और कार से 2 किलोमीटर चल रहा हो। लेकिन और उसने एक और बात बतली है कि जैसे कि इन वाहनों के प्रत्येक किलोमीटर के किराए का जो अनुपात है वो 2:4:3 है। यदि कुल खर्च किया गया किराया 5200 रुपये है तो बस का किराया ज्ञात करें। तो हमें बताना है बस का किराया ज्ञात करें। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, उसने यानी कि दूरी तय करी है। क्या होता है, दूरी जा रहा है तो मैं दूरी, ये क्या है, दूरी है। और दूरी किन किन चीजों से जा रहा है, तो ट्रेन यूज कर रहा है, बस यूज कर रहा है, कार। तो ट्रेन, बस और कार, तीन चीजों से जा रहा है, ट्रेन, बस, कार। अब मैंने दूरी जो देखी है वो दूरी क्या है, वो दूरी का रेशियो है, वो है 4:3:2 है। यानी कि इसको मैंने दूरी यानी कि डिस्टेंस है, जी क्या है, अपनी डिस्टेंस है इसमें। अब वो कह रहा है कि इन वाहनों के प्रत्येक किलोमीटर के किराए का अनुपात क्या है, यानी कि प्रत्येक किलोमीटर जो किराया दे रहा है वो क्या है। तो यानी कि किराया क्या है जी, किराया, वो किराया यानी कि वो प्रति किलोमीटर क्या है, प्रति किलोमीटर, प्रति किलोमीटर, यानी कि प्रति किलोमीटर वो किस अनुपात में किराया दे रहा है, तो वो दे रहा है जैसे कि 2:4, 2:4:3, इस अनुपात में क्या दे रहा है वो किराया। ठीक है। अब उसने बोला है कि इन वाहनों के प्रत्येक किलोमीटर के किराए का अनुपात, यानी प्रत्येक किलोमीटर, यानी कि ट्रेन से जा रहा है वो जा कितना रहा है, 4 जा रहा है, लेकिन वो हर यानी कि प्रत्येक किलोमीटर पर कितना किराया दे रहा है, यानी कि 2 रुपए दे रहा है। तो भाई गया कितना है, वो 4 गया है, तो फिर टोटल क्या आएगी। अब यहाँ पर क्या है, टोटल किराया, यानी कि कुल खर्चा, कुल खर्च कितना हुआ, यानी कि ट्रेन से कितना गया, वो 4 गया है, और उसने बताया है कि मैं प्रत्येक किलोमीटर का जो किराया दे रहा हूँ वो 2:4:3 के अनुपात में दे रहा हूँ। यानी कि ट्रेन से गया था वो 4, ट्रेन से गया था 4, और प्रत्येक किलोमीटर का उसने किराया कितना दिया, 2 रुपए। तो गया कितना, 4, और प्रत्येक का 2, तो भाई 4 का कितना, यानी कि 1 का 2 तो 4 का कितना, 8, यानी कि 4×2=8। ठीक है। फिर बस से कितना गया है, वो 3 गया है, और हर किलोमीटर का उसने कितना किराया दिया है, 4। जब 1 बराबर 4 तो 3 बराबर कितना, 12। ऐसे ही वो कार से गया, कार से गया कितना है, 2 गया, और 1 किलोमीटर पर उसने कितना रुपया दिया था, 3, तो 2 पर कितना दिया होगा, 6, यानी कि 3×2=6। तो ये कितना है, यानी कि कुल खर्च कितना है, उसका कुल खर्चा यानी कि एक्सपेंडिचर कितना है, तो 8:12:6 है। अब इसके बराबर वो टोटल जो खर्चा कर रहा है वो रियल में कितना है, तो वो है 5200 रुपए। कितना है, 5200 रुपए। अब इनको हमने ऐड कर दिया तो 12×8=20, 20 और 6 26, कितना हुआ, 20 और 6 26। अब इसको मैंने मान लिया यूनिट मान लिया, तो 26 यूनिट, यानी कि 26 बराबर कितना है, 52 है। तो 1 बराबर कितना है, यानी कि 1 यूनिट बराबर कितना होगा, तो 26×2=52, यानी कि 200 रुपए, 200 रुपए, 200 रुपए। तो अब उसने पूछा है कि हो तो बस का किराया क्या है। अब बस का किराया कितना, यानी कि बस का टोटल किराया क्या। अब बस का, तो बस का किराया बराबर, बस से कितना गया है, बस से 3 गया था और प्रति किलोमीटर पर 4 दिया, यानी कि टोटल कितना आया था, 12 आया था। तो 12, और जब 1 बराबर कितना है, 200 है, तो 12 बराबर कितना होगा, 2400, 12×2=24, तो 2400 रुपये। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। यानी कि पहले क्या था,
कोई दूरी थी, निश्चित दूरी थी, उसको ट्रेन से, बस से और कार से वो सफर कर रहा था। किस अनुपात में? 4:3:2 के अनुपात में। और प्रत्येक किलोमीटर पर जो किराया चुका रहा था वो किस अनुपात में? तो 2:3 2:4:3 के अनुपात में। कुल खर्चा उसका हुआ था 5200 रुपये। तब उसने बस का किराया पूछा, तो बस का किराया कितना, यानी कि 12, और जब एक यूनिट बराबर कितना 200, तो 12 यूनिट बराबर कितना होगा 2400। ये हमारा फाइनल आंसर है। यानी कि टोटल दूरी थी, ये दूरी का रेशियो, किराए का अनुपात प्रत्येक किलोमीटर का। जब 1 किलोमीटर ट्रेन से गया था तो 2 रुपये दे रहा है, तो 8 में गया कितना है? तो 4 गया, तो 4 का कितना होगा? 8 हो गया। अब बस से कितना गया? 3 गया, और प्रत्येक किलोमीटर पर उसने 4 रुपये चुकाए हो, तो 3 पर 12 हो गए। ऐसे ही कार से टोटल कितना गया? 2 गया है, और हर किलोमीटर का कितना उसका किराया था? 3, तो 2 का कितना हो गया? 6, और 6 को हमने टोटल के बराबर टोटल रखा, यानी कि टोटल कितना हुआ इधर? 26, और इधर क्या 52, तो 26 बराबर 52, एक बराबर कितना होता है? 200, तो 12 बराबर कितना? 2400। तो यही हमारा फाइनल आंसर था कि बी का किराया कितना, तो बी का यानी कि 12 × 200 बराबर 2400 रुपये। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 37 कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 38। तो मैं समझ सकता हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर कितना है? 38। इसमें क्या बताया गया है? इसमें बोला है कि एक व्यक्ति है, वो अपनी यानी कि 8600 रुपये की राशि को 5 पुत्रों में, 4 पुत्रियों में और 2 भतीजों में बांटता है। यदि प्रत्येक पुत्री प्रत्येक भतीजे से 4 गुना धन प्राप्त करे और प्रत्येक पुत्र प्रत्येक भतीजे से 5 गुना धन प्राप्त करे, तो प्रत्येक पुत्री का हिस्सा ज्ञात करें। यानी कोई व्यक्ति है, वो उसके पास थे पैसे कितने थे? यानी कि 8600 रुपये, और वो देना चाहता था, मतलब उसने बांटे थे, तो उसने बंटवारा किया था कि यानी कि 5 उसके पुत्र थे, वो इकट्ठे करे, 4 उनकी पुत्रियां थी, और 2 उसके भतीजे थे। और उसने किस अनुपात में बांटा था? तो उसने बोला था कि यदि प्रत्येक पुत्री प्रत्येक भतीजे से 4 गुना धन प्राप्त करे, यानी कि भतीजे को एक भतीजे को 1 रुपये मिलेगा, तो एक पुत्री को कितना? 4, यानी कि 4 गुना है, एक 4 गुना, ठीक है। और प्रत्येक पुत्र को प्रत्येक भतीजे से 5 गुना, यानी कि भतीजे को 1 तो पुत्र को 5। इस तरीके से उसने धन अपना बांटा था। तो उसने बोला है कि प्रत्येक पुत्री का हिस्सा क्या होगा। लास्ट में बोला है कि तो प्रत्येक पुत्री का हिस्सा ज्ञात करें। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, जैसे ही सॉल्व, तो पहले हम क्या करेंगे, जैसे कि पुत्र यानी कि सन, पुत्र, फिर उसने पुत्री, फिर भतीजा, ठीक है। तो एस सन, और फिर डॉटर, फिर आ गया उसका भतीजा यानी कि नेफ्यू, ठीक है। उनकी संख्या कितनी थी, यानी कि नंबर ऑफ संख्या कितने में थे? तो पुत्र कितने थे भाई? 4 5 थे। ये उसने दिया 5 पुत्रों 4 पुत्रियां और 2 भतीजे। तो ये क्या है, मतलब 5 4 और 2, ठीक है। 5 4 2 इनकी संख्या में वे थे। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि यानी कि उसने बोला यदि प्रत्येक पुत्री प्रत्येक भतीजे से 4 गुना धन प्राप्त करे, कितना? 4 गुना धन प्राप्त करे, और प्रत्येक पुत्र है वो प्रत्येक भतीजे से 5 गुना धन प्राप्त करे, तो सबसे कम कौन सा होगा भाई? यहाँ पर बोलेंगे प्रत्येक का हिस्सा, यानी कि प्रत्येक, ठीक है। तो पुत्र था वो भतीजे से कितना? 5 गुना, और पुत्री थी वो भतीजे से 4 गुना, ठीक है। तो भतीजे को मैंने दे दिया 1 दे दिया। जब इसका मैं 4 गुना, क्योंकि पुत्री क्या है, उसने बोला है जैसे कि प्रत्येक पुत्री प्रत्येक भतीजे से 4 गुना धन, यानी कि भतीजा 1 है तो इसका 4 गुना, यानी कि पुत्री का कमा रही होगी 4 गुना, पुत्री को मिला हुआ, यानी कि 1 का 4 गुना यानी कि 4, ठीक है। और 4 मिल गए। अब उसने बोला है कि प्रत्येक पुत्र प्रत्येक भतीजे से 5 गुना, यानी भतीजे को 1 तो पुत्र को कितना? 5 गुना, यानी कि 5, कितना? तो 5 हो गया जी। अब 5 हो गया, यानी कि पुत्र कितने थे? 5 थे, लेकिन एक को कितना मिल रहा था? 5। तो टोटल रुपए कितने मिल रहे होंगे भाई? तो टोटल कितने, यानी कि 1 बराबर 5 है, तो 5 बराबर कितना? 25, यानी कि पुत्रों ने कितना रुपए, पुत्रों को कितना मिला होगा? 25 मिला होगा। अब पुत्री कितनी है? 4। जब एक को 4 मिल रहा है तो फिर चारों को कितना? 16। अब यहाँ पर भतीजे कितने थे? 2 थे, लेकिन एक भतीजे को 1 रुपये मिल रहा है, तो 2 को कितने मिल रहे होंगे? 2। जबकि ये टोटल बराबर कितना है?
₹8600 के बराबर है, यानी कि 8600 के बराबर है। 8600 अब हमने क्या किया, इनको सबको जोड़ दिया। क्या, इनको सबको जोड़ दिया, यानी कि 25 25 16 41 41 और 2 43। कितना है, 43। और इसको मान लिया हमने यूनिट, ठीक है, क्योंकि मैंने बोला था कि हमेशा रेशियो में एक का मान निकाला, इसलिए ये यूनिट माना। तो कितना है, 8600 जब 43 बराबर 8600 तो एक बराबर कितना है कि 43 दूना 86 होता है, तो एक यूनिट बराबर कितना, 200। जब एक यूनिट बराबर 200 है तो प्रत्येक पुत्री का हिस्सा क्या, तो प्रत्येक पुत्री, तो आपको देखना ही क्या होगा दोस्तों, तो प्रत्येक पुत्री बराबर, प्रत्येक पुत्री का कितना है, तो प्रत्येक पुत्री को कितना मिला, 4। तो प्रत्येक पुत्री की यूनिट कितनी थी, 4 मिल रही। तो प्रत्येक पुत्री यानी कि एक यूनिट बराबर 200, तो 4 बराबर कितना, यानी कि 4 × 200 बराबर 800। तो प्रत्येक पुत्री का हिस्सा कितना है, 800। ठीक है, प्रत्येक पुत्री का हिस्सा बराबर कितना है, 800 रुपये। तो दोस्तों इस तरीके से ही हमें करना होता है, उसमें कुछ भी नहीं करा है, मैं आपको बताता हूं, अभी समझाता हूँ एक और बार। जैसे उसने बोला था, कोई व्यक्ति था, उसके पास 8600 रुपए थे और उसने 5 पुत्रों को इकट्ठा किया, 4 पुत्रियों को, 2 भतीजों को, उनमें उसने बांट दिया। लेकिन बांटा किस हिसाब से था, उसने बांटा था जैसे कि जो प्रत्येक उनकी लड़की थी, पुत्री थी, उनको प्रत्येक भतीजे से यानी कि कितना, 4 गुना धन दिया था। यानी कि भतीजे को अगर 1 देगा तो पुत्री को 4 देगा। फिर और उसने बोला था कि पुत्र को भी ऐसी उसने मतलब दिक्कत भरी बात करी थी, क्योंकि भतीजे को ही कम दे रहा था। तो प्रत्येक पुत्र को जो पैसा दिया था वो प्रत्येक भतीजे से 5 गुना दिया था। यानी कि भतीजे को 1 दिया तो पुत्र को 5 दे दिया। इसी प्रकार क्या होता है, जैसे कि ये नंबर ऑफ क्या है, नंबर ऑफ मतलब जैसे कि जो पुत्र हैं और पुत्री हैं और भतीजे, उनका ये क्या है, नंबर, यानी कि संख्या में ये क्या है, उनकी संख्या थी। यानी कि पुत्र 5 थे, पुत्री 4 थी और भतीजे 2 थे। तो अब हमने प्रत्येक का मान निकाला था, यानी कि प्रत्येक भतीजे को 1 दिया तो पुत्री को कितना, 4 गुना मिल गया, और पुत्र को कितना, 5 गुना। जब एक पुत्र को 5 मिल रहा है तो 5 को कितना मिला, 25। जब एक पुत्री को 4 तो चारों को कितना, 16। जब एक भतीजे को 1 मिल रहा है तो 2 को कितना, 2 रुपए। अब इस टोटल, और टोटल बराबर बांटे कितने रुपए थे, 8600 तो हमने इसको ऐड किया, यानी कि 25 25 और 16 कितना, 41 41 में 2 ऐड किया तो कितना, 43 हुआ। अब 43 बराबर कितना, 8600। तो एक यूनिट बराबर कितना, 200। तो प्रत्येक पुत्री का हिस्सा कितना था, तो प्रत्येक पुत्री का हिस्सा था भाई साहब 4। तो 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 मल्टीप्लाई कितना आ गया, 200 बराबर कितना है, 800। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, यानी कि प्रत्येक पुत्री का हिस्सा कितना है, 800 रुपये। तो मैं समझ सकता हूँ कि ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर ये आपको ये जरूर समझ में आ गया हो और आप वीडियो के लास्ट तक आ ही गए हो, तो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों तक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना, ताकि मैं और बेहतर तैयारी के साथ आपको ये सवाल करा सकूं। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 39। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 39 है। उसमें क्या बोला है कि क्रिकेट मैच में ए, बी और सी प्रकार की टिकटों की कीमत क्रमशः 1500 और 200 रुपये है। ए, बी और सी श्रेणी में बिकी टिकटों का अनुपात 3:2:5 है। यदि टिकटों की बिक्री से कुल वसूली 2.5 करोड़ रुपए है तो कुल बेचे गए टिकटों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि क्रिकेट मैच था, उसमें टिकट रखे थे वो 3 प्रकार के रखे थे, यानी कि ए, बी, सी। तो उनमें जो अलग अलग प्रकार के, यानी ए, बी, सी प्रकार के जो टिकट रखे थे उनकी कीमत भी अलग अलग रखी थी, यानी कि 1500 और 200 रुपये रखे थे। फिर जो उसने बोला है जिसके ए, बी और सी श्रेणी में जो बिके टिकटों का जो अनुपात भी रख दिया कि इस मतलब ए प्रकार के यानी कि इतने बेचे और ये इतनी, यानी कि उनका अनुपात था 3:2:5 है। फिर उसने बोला था कि यदि टिकटों की बिक्री से कुल वसूली यानी कुल पैसा जो आया था वो कितना 2.5 करोड़ रुपए था, तो कुल बेची गई टिकटों की संख्या ज्ञात करें। तो इसे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहले हम कीमत देख रहे हैं, यानी कि टिकट कितने प्रकार के थे, 3 प्रकार, ए, बी और सी प्रकार की।
तो उनकी कीमत हम देख रहे हैं रुपये, ठीक है। तो वो कितनी है, यानी कि ए प्रकार के 1000, ठीक है, रुपए, और बी प्रकार का था उसके 500 रुपये रखे, और सी प्रकार का था उसके 200 रुपये रखे भाई। ये फिर उसने बोला यदि ए बी और सी श्रेणी में बिके टिकटों का अनुपात, यानी कि जो बिक्री हुई थी, तो बिक्री यानी कि बिके हुए टिकट, सेल, तो बिके हुए यानी कि टिकटों का जो अनुपात था, यानी कि ए प्रकार के कितने, तो वो था अनुपात जैसे कि 3:2:5 था, यानी कि ए प्रकार के कितने 3, बी प्रकार के 2, और सी प्रकार के कितने थे 5 थे। इस अनुपात में क्या हुआ था, वो बिके हुए थे। तो अब उसने फिर बोला है आगे कि ये उनका अनुपात हो गया। फिर उसने बोला यदि टिकटों की बिक्री से कुल वसूली 2.5 करोड़ रुपया है, यानी कि कुल, तो कुल हम किस तरीके से निकालते हैं, अब हम टोटल, जब टोटल हम निकाले तो किस प्रकार, यानी कि ए प्रकार के टिकटों का जो रेट रखी थी, यानी कि वो 1000 थी, 1000 रुपया प्रति टिकट, ठीक है। लेकिन ए प्रकार के बिके कितने हैं, 3 बिके हैं, तो भाई 1000 का है तो 3 कितने होंगे, 3000 रुपये के, ठीक है। और फिर बी प्रकार का क्या है, 500 रुपये के हिसाब से बिक रहा था, बिके कितने 2, तो भाई एक 500 का है तो 2 कितनी 1000 रुपये की। सी 200 रुपये के हिसाब से बेच रहा था, एक माने 200 रुपये का, तो 5 कितने की, देखिए 5 है भाई, तो फिर 5 कितने की 1000 रुपये की, ठीक है। तो इस प्रकार उन्होंने ये बेचा। लेकिन ये फाइनल उनका जो उनके लिए जो इनकम हुई थी वो कितनी हुई थी, वो हुई थी 2.5 करोड़, 2.5 करोड़ रुपए, मतलब उनके लिए इनकम हुई थी कितनी, 2.5, ठीक है। तो यहाँ पर कितना था, इतना था। अब यहाँ पर करोड़ लगा है, तो भाई करोड़ के कितने होते हैं, 7 जीरो, तो 1 2 3 4 5 6 7। अब हमने क्या किया, जहाँ एक पॉइंट हटाया, एक जीरो कैंसिल हो गया। तो अब हमने क्या किया, ये टोटल कितना है इनके, 3000 और 1000, 4000 और एक को जोड़ा तो 5000, टोटल कितना है 5000 है। टोटल कितना है भाई, 5000 है, कितना 5000। जब ये 5000 है और 5000 बराबर यहाँ कितना है, तो यहाँ पर है यानी कि 25, और उसके बाद में कितनी 6 बार, तो ये कितनी हो गई, यानी कि 5000 बराबर कितना है, 2.5 करोड़ था, और पॉइंट से हमने हटाया तो कितना बना, यानी कि 2,05,00,000 रुपए, सॉरी 2,50,00,000 रुपए, ठीक है, इतना बचा था। अब हमने इसको काटना पीटना शुरू कर दिया, जैसे कि 1 2 3 1 2 3, और 5 से 25 को काटा कितनी बार, 5 बार कटाए, तो इसको मैंने माना यूनिट, इसको मैंने मान लिया क्या, यूनिट, ठीक है। तो जब 5000 यूनिट बराबर कितना था, 2,50,00,000 रुपए था, तो एक यूनिट बराबर कितना, तो ये कितना बचा, यानी कि बचा 25, यानी कि 5000, तो एक यूनिट बराबर कितना है 5000। अब उसने पूछा है कि तो कुल बेचे गए टिकटों की संख्या ज्ञात कीजिए। भाई कुल बेचे गए टिकटों की संख्या, अब कुल बेचे गए टिकट, तो कुल बेचे गए टिकट कितने थे, यानी कि 3+2 और +5, यानी कि कितने, ये 10, और जब एक बराबर कितना 5000, तो 10 बराबर कितने होंगे, यानी कि 10 × 5000 बराबर, इसका इससे करा तो कितना हो गए हमें 50,000, तो 50,000 टिकट, तो ये हमारा फाइनल दोस्तों आंसर है। यानी कितने टिकट बिके हैं, 50,000 हमारे टिकट पूरे बिक चुके हैं। तो अब हम क्लियर यहाँ से समझ सकते हैं कि पहले जो टिकट दिए थे 3 प्रकार के ABC प्रकार के टिकट थे, उनकी रेट थी कि ए का जो एक टिकट बेच रहा था वो 1000 के हिसाब से, और बी 500 के हिसाब से, और सी है 200 के हिसाब से। फिर हमने यहाँ पर एक किया तो सी मान ए प्रकार का कितना बिका है, 3 बिके थे, तो भाई एक 1000 का, तो 3,000 के हुए। बी प्रकार के 2 टिकट बिके थे, और एक कितना 500 का, तो 2000 की। सी प्रकार के 3 टिकट बिके थे, जब एक कितना 200 का, तो 3 1000 की। अब इनको हमने टोटल किया तो कितना 5000, 5000 बराबर जो टोटल वसूली हुई थी वो कितनी थी, यानी कि 2.5 करोड़ रुपए। तो इसको हमने 2.5 यानी कि पॉइंट हटाया, एक जीरो कैंसिल हो गई, तो 5000 बराबर कितना है, तो 2,50,00,000 रुपए था। इसको हमने अच्छे अच्छी की कितना, 5000 बराबर 2,50,00,000 50 लाख था,
और तो एक बराबर कितना था, यानी कि एक बराबर था वो कितना था 5000। तो अब फिर उसने पूछा था कि टोटल यानी कि कुल बेचे गए टिकटों की संख्या क्या थी, कुल बेचे गए टिकटों की संख्या। जब कुल बेचे गए टिकटों की संख्या यानी कि एक प्रकार के 3 बेचे, बी प्रकार के 2 और सी प्रकार के कितने थे, वो थे 5। तो जब को सबको जोड़ के कितना आया, 10 आया। यानी कि कितने बिके, 10। तो एक यूनिट बराबर कितना था, 5000 था। तो 10 बराबर कितना, तो 50,000। तो फाइनल आंसर हमारा है 50,000, यानी कि टिकट बिके थे उसके 50,000। टोटल वसूली हुई कितनी, 2.5 करोड़। तो मैं समझ सकता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आपको बहुत तरीके से, बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। और नहीं समझ में आया हो तो दोबारा से प्लीज़ वीडियो जरूर देख लें, ताकि ये भी आपको समझ में आ जाए। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 40। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 40 है। इसमें क्या होता है, उसने बोला जैसे कि एक शो के दर्शकों से, यानी कि कोई शो था उसमें देखने वाले जो लोग थे उनसे पहले दिन प्रति व्यक्ति 15 रुपये और दूसरे दिन प्रति व्यक्ति यानी कि 7.50 रुपये और तीसरे दिन प्रति व्यक्ति 2.50 रुपये वसूल किए गए, और तीनों दिनों की कुल उपस्थिति क्रमशः 2:5:13 के अनुपात में थी। पूरे 3 दिनों के लिए प्रति व्यक्ति औसत वसूली कितने रुपए थी। तो एक और बार आप समझने की कोशिश करें, उसमें क्या बोला गया है। उसने बताया है कि एक शो के दर्शकों से पहले दिन जो प्रति व्यक्ति के हिसाब से जो पैसा रखा था वो 15 रुपये रखा था। यानी कि पहले दिन जो लोग आएंगे उनसे 15 रुपये प्रति व्यक्ति रखेंगे। दूसरे दिन के लिए रखा था प्रति व्यक्ति यानी कि 7.5 रुपये यानी कि 7.50। तीसरे दिन उन्होंने प्रति व्यक्ति के हिसाब से जो रेट रखा था वो रखा था 2.5 यानी कि 2.5 रुपये प्रति व्यक्ति। ठीक है। फिर और तीनों दिनों की कुल उपस्थिति क्रमशः, यानी कि तीनों दिनों के उन्होंने रेशियो दिया था कि पहले दिन इतने लोग आए थे, दूसरे दिन इतने और तीसरे दिन इतने। तो वो रेशियो क्या है, क्रमशः वो 2:5:13 के अनुपात में है। पूरे 3 दिनों के लिए पूरे 3 दिन के लिए प्रति व्यक्ति औसत वसूली कितने रुपए थी। यानी कि टोटल जो तीनों दिनों में जितने लोग आए और जितनी उन्होंने कमाई करी है उन लोगों से, उन सभी का वो एवरेज रेट पूछना चाह रहे हैं कि रोज का मतलब अगर औसत दर निकालें तो वो कितना है। तो ऐसे सवालों के लिए हमें क्या करना होता है, यानी कि सॉल्व कितने दिन, 3 दिन थे भाई साहब। फर्स्ट दिन रखा, सेकंड और थर्ड। ठीक है। और फर्स्ट दिन की जो कीमत थी, कीमत यानी कि फ्राई, वो कितनी थी, 15 रुपए। ठीक है। और सेकंड दिन की थी वो 7.5 यानी कि 7.5। और जो तीसरे दिन की थी ना, थर्ड वाले दिन की, वो थी 2.5, इतनी रखी थी। अब भाई उपस्थित लोग यानी कि उनका रेशियो, यानी कि पहले दिन कितना, दूसरा कितना और तीसरे में कितना। तो अब उपस्थित लोग तो वो किस अनुपात में आए थे, यानी कि पहले दिन 2:5:13। यानी कि पहले दिन आए थे 2 और दूसरे दिन आए थे 5 और तीसरे दिन आए थे 13। कितने आए थे, 13। अब उसने कहा है कि पूरे 3 दिनों के लिए प्रति व्यक्ति औसत वसूली कितनी थी, ये उसने बोला है। तो अब मैं इनको टोटल करता हूँ कि टोटल कितने रुपए आए होंगे। यानी कि पहले दिन 15 रुपए के हिसाब से, और लोग कितने आए, 2 आए थे। जब एक को एक 15 रुपए देगा तो 2 कितने देंगे, 30 रुपए देंगे। इनको मैं टोटल कर रहा हूँ। अब टोटल इनकम कितनी हुई थी, तो एक के 15 तो 2 के 30, यानी 15 दूना 30। फिर दूसरे दिन एक के 7.5 रुपए तो 5 के कितने। अब यहाँ पर एक लोचा है 7.5। तो 7.5 को मैं एक और तरीके से लिख सकता हूँ, कैसे, जैसे कि 15/2, तो वो भी 7.5 है ना। तो कितना, 15/2, और इसमें मल्टीप्लाई करना है कितना, 5 का। तो 15×5 = 75 और बट्टा 2, और 75 को मैंने 2 से काटा, तो 2×3 = 6, 2×7 = 14 पॉइंट। तो कितना आया था, 37.5।
ठीक है, यानी कि 7.5 का मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया है, वो आया है यानी कि 37.5। ठीक है, फिर प्लस लगाया, फिर यहाँ पर कितना है, तीसरे दिन 2.5 रुपये रखा था और लोग कितने हैं, 13 है। जब एक 2.5 रुपये देगा तो 13 कितने देगा, तो 2.5 रुपये को मैं क्या लिख सकता हूँ, यानी कि ढाई, अब 7.5 यानी कि 7.5 को मैंने कितना लिखा, 15/2 लिखा। इसी प्रकार मैं क्या कर रहा हूँ, यानी कि 2.5 यानी कि 2.5 को मैं कितना लिख रहा हूँ, 5/2। तो इसका मतलब ही वही होता है, जब एक व्यक्ति 5/2 रुपये देगा तो 13 कितनी देगी, तो 13×5 = 65 और बटा कितना होगा, 2, 2×3 = 6, 2×3 = 6 और 2×2 = 4, यानी कि 32.5। तो तीसरे दिन उसकी इनकम हुई थी यानी कि 32.5। और टोटल ये कितने, ये रुपया में चल रहे हैं, तो टोटल कितने हुए, तो टोटल मैंने ऐड किया, जैसे कि ये कितना है, यानी कि 32 है, ये कितना है, 30 है। तो 30 को मैंने कितना जहाँ से लिया, जैसे कि जहाँ पॉइंट लगा, अब जहाँ भी मैंने एक पॉइंट लगा दिया, जैसे पॉइंट, तो 5, 5×2 = 10, 10 का कितना है, 0, हासिल का 1। फिर यहाँ पर कितना है, 2, और 2 और 7 कितने होते हैं, 9, और एक हासिल, तो कितनी हुई, 10, 10 की भी 0। फिर अगला देखा तो 3, 3×9 = 6, 3×3 = 9 और 9 एक हासिल कितना होगा, तो 10 हो गए। ठीक है, अब एक के बाद पॉइंट है तो एक के बाद पॉइंट रख दिया। और आपको पता होगा कि पॉइंट के बाद की 0 किसी काम की नहीं होती, यानी कि पॉइंट के बाद अगर 0 हो तो उसका कोई मान मैं तो नहीं देता है, तो अब 0 या कैंसिल। तो कितने रुपए, यानी कि 100 रुपये। तो टोटल तीनों दिनों में उसको फाइनल रुपए कितने मिले हैं, 100 रुपये। लेकिन उसने क्या बोला है कि पूरे 3 दिनों के लिए प्रति व्यक्ति औसत वसूली कितने रुपए थी, यानी कि प्रति व्यक्ति के हिसाब से कितने रुपए थी। तो भाई अब हम प्रति व्यक्ति निकालेंगे, तो अब उसने बोला है क्या, प्रति व्यक्ति औसत वसूली, प्रति व्यक्ति औसत वसूली रुपए, वो कितने हैं। तो भाई टोटल रुपए कितने मिले हैं हमें, टोटल रुपए मिले हैं हमें मिले हैं कितने, 100। तो 100 मिले हैं टोटल रुपए, 100 हैं, जबकि टोटल रुपए तो 100 है, लेकिन एक व्यक्ति की औसत निकाली तो टोटल व्यक्ति कितने आए थे, तो भाई साहब पहले दिन 2 आए थे, दूसरे दिन 5 और 2 और 5 कितने, 7 और तीसरे दिन 13। तो 2, 5, 7 + 13 यानी कि 20। तो टोटल व्यक्ति कितने थे, 20, और टोटल रुपए कितने थे भाई, तो वो थे 100। तो 20×5 = 100, तो 5 रुपए प्रति व्यक्ति, यानी उसे हर रोज जो रुपए मिले थे ना, वो 5 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से मिले थे। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, कितना, 5 रुपए प्रति व्यक्ति, यानी कि व्यक्ति की औसत भी मैंने आपको निकाल के बताई है प्रूफ करके। तो इस तरीके से सवाल होते हैं। ठीक है, मैं एक और बार आपको समझा दे रहा हूँ क्या पूछा है। उसने बोला 100 के दर्शकों से जो पहले दिन प्रति व्यक्ति रुपए रखे थे वो 15, दूसरे दिन कितने, 7.5, तीसरे दिन कितने रखे थे, यानी कि 2.5 रुपये, और तीनों दिनों के लिए कुल उपस्थित लोगों का जो रेशियो था, यानी कि 2, 5, 3, 2, 5, 13 के रेशियो में। फिर उसने लास्ट में क्या पूछा था कि तीनों दिनों की जो इनकम हुई है ना, उसको तीनों दिनों के जो लोग आए उससे डिवाइड कर दीजिए तो मेरा एवरेज निकलेगा। और एवरेज ही उसने पूछा था, तो तीनों दिनों में जैसे कि एक दिन में कितना, 15 रुपये, पहले दिन की रेट क्या थी, 15 रुपये, टोटल व्यक्ति कितने आए थे, 2, तो कितना होगा, 3, 15×2 = 30। और यहाँ पर दूसरे दिन की रेट क्या रखी, 7.5 रुपये, लोग कितने आए थे, 5 आए थे, 7.5 का 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, यहाँ से आप समझ सकते हैं, यहाँ से आप समझ सकते हैं। ये क्या है, मैंने आपको एक्स्ट्रा दिया है, एक्स्ट्रा सॉल्यूशन है ये, ठीक है, एक्स्ट्रा है, तो इसको मैं रफ कर रहा था तो इसलिए मैंने इसको काट दिया है। ठीक है, तो 7.5 का 5 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 37.5। फिर 2.5 का मैंने 13 से किया तो कितना आया, यानी कि 32.5 आया। उसको हमने पूरे का जोड़ा था तो कितना आया था, 100 रुपये, 100 रुपये रखा था। और टोटल अब उसने बोला है कि टोटल यानी कि जो 3 दिनों, पूरे 3 दिनों के लिए प्रति व्यक्ति औसत वसूली कितने रुपए थी, तो भाई साहब कितने थे, 5 यानी कि 100 रुपये थे। और टोटल व्यक्ति कितने थे, तो टोटल व्यक्ति 20 थे, यानी कि 20 को 100 मिल रहे हैं तो एक को कितना, तो एक को भाई 5 रुपये मिल रहे हैं। यही फाइनल आंसर हमें बताना था और यही हमारा फाइनल आंसर है। तो आज के लिए मैं इतना ही, और
फिर अगली मतलब सेशन में अगले हम वीडियो में फिर आगे बढ़े तो वो कितना रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 41 रहेगा। तो अगले वीडियो में हमारा कौन सा रहेगा क्वेश्चन नंबर हम 41 देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। और अगर आपको ये सही से मेरी मेहनत समझ में आ रही हो तो वीडियो को प्लीज़ एक बार लाइक करें, बड़ा मत जाना, और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि वो भी एक फ्री में मैथ्स कंप्लीट कर सकें, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।